हाय एवरीवन, कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अकाउंट क्लास 12th में हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग नॉमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हैं और नॉमेरिकल क्वेश्चन डॉक्टर एस के सिंह की बुक से देख रहे हैं। इस बुक से अभी तक हम लोग 7 सेशन कंडक्ट कर चुके हैं, मीन्स 7 लेक्चर हो चुका है नॉमेरिकल क्वेश्चन लेकर के। ये हमारा 8 नंबर है और आज का क्लास जो होगा वो लास्ट ही क्लास होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में कुछ खास तो नहीं है, बस अपने को क्या करना है वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बट ट्रायल बैलेंस से बनाना है। अभी तक क्या था कि हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता था और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट होता था, उसके आधार पर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन आज के क्लास में है क्या कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस है। क्या है? ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और इस ट्रायल बैलेंस के आधार पर अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। क्लियर? सिंपल है, कुछ नहीं है, बस जैसे बनाते थे वो सही बनाना है। हाँ, एक ट्रायल बैलेंस बीच में दे दिया तो ये थोड़ा सा समझना पड़ता है कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या कैसे कैसे होता है। वो चीज़ अगर समझ में आ गया तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना बड़ा आसान है। एडजस्टमेंट का काम तो उसी तरीके से आपको करना है। सो 39 नंबर क्वेश्चन, ओके, लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोगों का मिसलेनियस बोर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो मिसलेनियस बोर्ड क्वेश्चन हम तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। अच्छा छोड़ो, रिवाइज मत करना। 39 तक मान लो कि हम कंप्लीट कर दिए। अब 40 से आपको, क्वेश्चन नंबर 40 से आपको लास्ट तक खुद से बनाना है। जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं बस उसी के आधार पे सारा चीज है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कहीं से कुछ भी भारी आपको नहीं लगेगा। हाँ, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। जैसे उत्तराखंड बोर्ड में 10 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, तो ये बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में, CBSE बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछा गया है। उस टाइप का क्वेश्चन सब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वही क्वेश्चन है, आपको डील करना है। ओके, देखो झारखंड बोर्ड में, जैक बोर्ड में पूछा गया है, तो ये सब दिया हुआ है। क्लियर? आइए तो 39 नंबर क्वेश्चन आज हम डील कर देते हैं। आगे का क्वेश्चन आप खुद सेल्फ स्टडी कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन अब मान लो कि अब हम लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो समाप्त हो गया, तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग करना क्या है कि इस चैप्टर को रिवाइज करते रहना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन वीक में 2 बार कम से कम बनाते रहना। कोई रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पिक कर लेना और उसको बनाना, ठीक है। जैसे ही अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन समाप्त हो गया तब फिर जाकर के आप थ्योरी पढ़ो। अब देखो थ्योरी पढ़ करके सारा का सारा थ्योरी आपके सामने क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? उसके बाद एक सेशन होगा तो इसमें इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। चलो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या सब बनाना है, कैसे कैसे क्या सब करना है। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस ये आपका दिया हुआ है जिसमें डेबिट बैलेंस इधर है और क्रेडिट बैलेंस इधर है। तो डेबिट बैलेंस या तो एसेट्स का होता है या एक्सपेंसेज का होगा। तो इस साइड में आपको 2 ही चीज देखने को मिलेगा, एक्सपेंसेज या एसेट्स देखने को मिलेगा। और क्रेडिट बैलेंस जो होता है वह इनकम का होता है या लायबिलिटी का होता है। तो इधर आपको या तो इनकम देखने को मिलेगा या लायबिलिटी देखने को मिलेगा। ओके, इससे आपको प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। क्लोजिंग डेट देख लो 31 मार्च 2023 है। 23 की जगह पर आपके बुक में कुछ और भी हो सकता है। ओके, तो ये सारा आइटम दिया हुआ है, लेकिन नीचे एक बार देख ले कि एडजस्टमेंट में क्या सब दिया हुआ है। एडजस्टमेंट, फीस एट टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर आर ₹25,000। फी का अभी भी फी बाकी है 25,000 रुपया। ये आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग है, इंड का। ओके, कोई ईयर नहीं दिया हुआ तो समझो इंड का बाकी है। सैलरी भी अभी भी बाकी है 30,000 रुपया, ये भी आपका आउटस्टैंडिंग है, इंड का। अब यहां पर आ जाओ 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अक्टूबर 2022 को, जबकि हमारा करंट ईयर क्या है? 22 से 23 है। तो 22 से 23 में ही अक्टूबर आता है। तो अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक मीन्स 6 मंथ में क्या हुआ है? फर्नीचर कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज्ड ऑन अक्टूबर 1, 2022। 1 अक्टूबर 2022 को फर्नीचर खरीदा गया 40,000 का। बहुत अच्छा। 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल, मार्च के बाद 1 अप्रैल आता है। 1 अप्रैल आपका ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट को 50,000 का पुस्तक है, मीन्स द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज सोल्ड 50,000 ऑन अप्रैल
2022। अब यहां पर कहता है कि 50,000 का बुक सेल कर दिया, बुक वैल्यू 50,000 का बुक वैल्यू था एक फर्नीचर का, उस फर्नीचर को सेल कर दिया गया, फर्नीचर सेल किया गया है, फर्नीचर सेल कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कहता है डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर 10%, 15% पर एनम ऑन लाइब्रेरी बुक एंड 5% पर एनम ऑन बिल्डिंग। डेप्रीशिएशन है तो डेप्रीशिएशन का तो 2 बार काम होगा, एक बार आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हो और दूसरी बार कहां पर दिखाओगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाओगे और उस एसेट्स में से डेप्रीशिएशन लेस कर देंगे। तो ये सारा चीज देख लेंगे। डेप्रीशिएशन पीछे भी क्लास में समझाए थे, नहीं समझ में आया तो आज के क्लास में तो समझ में आ ही जाएगा। तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले कौन कौन सा आइटम जाएगा उस पर हम टिक लगाएं, ठीक है। बिल्डिंग तो नहीं जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, फर्नीचर भी नहीं जाएगा, लाइब्रेरी बुक भी नहीं जाएगा, 12% इन्वेस्टमेंट भी नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारा एसेट्स है, सैलरी जाएगा, स्टेशनरी जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस जाएगा, एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस जाएगा। एक्सपोर्ट फंड तो नहीं दिया हुआ है, कहीं देख लेंगे हम लोग, एक्सपोर्ट फंड दिया होगा तो ना जनरल एक्सपेंसेस जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट फंड हमारा नहीं दिया हुआ है, ओके। चलो तो कैश और बैंक तो हमारा जाएगा नहीं, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। इधर आ जाओ, एडमिशन फीस है ये जाएगा, ट्यूशन फीस रिसीव्ड हुआ है 5 लाख रुपया, उसमें आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे 25,000 रुपया, ये आएगा। क्रेडिटर फॉर सप्लायर है, आपूर्ति के लिए क्रेडिटर है, ये तो क्रेडिटर आपका लायबिलिटी हो गया, तो लायबिलिटी आपका यहां पर नहीं जाएगा, ठीक है। रेंट फॉर द स्कूल हॉल, यानी कि रेंट हमने पेड किया है, इनकम हुआ है, ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद मिसलेनियस रिसीट है, गवर्नमेंट गारंट है, जनरल फंड नहीं आएगा, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी ये भी नहीं आएगा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हमने सेल किया है, ये भी नहीं आएगा। तो फटाफट हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं, ओके। देखते हैं क्या सब करना है आगे। कुछ तो है नहीं उतना खास, जितना खास होना चाहिए। चलो थोड़ा लंबा ही रहे, अच्छा रहेगा। यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, ओके, और यहां पर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके, फॉर द ईयर, जो भी आपका ईयर है वो ईयर आप लगा देंगे, क्लोजिंग डेट वाला, ईयर एंडेड 31 मार्च है 2023 हम में है, आप में देख लेना क्या ईयर दे रखा है, बंद कर देंगे, ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा और ये हमारा डेबिट साइड हो जाएगा, दैट्स इट। ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड में यानी कि क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ये हमारा कहीं ना कहीं इसमें इनकम होगा और लायबिलिटी होगा। तो ये क्रेडिट साइड वाला जितना क्रेडिट बैलेंस वाला है, इसमें से जो जाने वाला है वो हम क्रेडिट साइड में डालेंगे, इनकम साइड में डालेंगे। जैसे एडमिशन फीस हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, तो एडमिशन फीस ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में, लिखेंगे बाय एडमिशन फीस, ये आ जाएगा। उसके बाद आपका बाय ट्यूशन फीस आ जाएगा। ट्यूशन फीस में हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वाले को, आउटस्टैंडिंग जो रह गया है आउटस्टैंडिंग वाले को ऐड कर देंगे। अमाउंट देखो यहां पर ट्यूशन फीस हो गया आपका 12,500 और 5 लाख रुपया, ये तो 12,500 ये डाल देंगे, 12,500 और ये है हमारा 5 लाख रुपया, और इसमें जो ऐड होगा वो ऐड हम लोग कर देंगे, ओके। आज छूट जाएगा ट्यूशन फीस, हाँ क्लियर। आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है नीचे में देखो, फीस अभी भी बाकी है 25,000 रुपया, तो ये फीस हमारा आ जाएगा। आराम से बनाएंगे तब तो ये 5 लाख रुपया हमें अंदर में ही लिखना है, 25,000 इसमें जोड़ देंगे, ओके। टोटल हो जाएगा हमारा 5,25,000, 5,25,000 ये हो गया। उसके बाद आते हैं रेंट ऑफ हॉल हो गया, तो रेंट आ जाएगा आपका, सीधे लिख देंगे यहां पर बाय रेंट ऑफ हॉल लगा देते हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद इसका अमाउंट आएगा 10,000 रुपया, मिसलेनियस रिसीट है वो आएगा, गवर्नमेंट गारंट है वो आएगा, तो मिसलेनियस रिसीट ले लेते हैं। मिसलेनियस रिसीट्स
मिसलेनियस रिसिट्स ले लेते हैं। उसके बाद बाय गवर्नमेंट गारंट है तो गवर्नमेंट गारंट्स ले लेंगे। ओके, गवर्नमेंट गारंट्स। इसके बाद क्या है, जनरल फंड तो आएगा नहीं, अब उसके बाद कुछ आएगा ही नहीं। तो ये अमाउंट हो गया 10, 30, 35। 10, 30 और 35, सॉरी 3,50,000 है, 3,50,000। तो ये इनकम हमारा आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, एडजस्टमेंट भी तो हमारा और कुछ तो नहीं था। अब एक हमारा सैलरी से रिलेटेड, तो सैलरी आ जाएगा, वहां पर देख लेंगे। तो यहाँ पर सैलरी है, स्टेशनरी है, जनरल एक्सपेंसेज है, एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज है। ओके, बस इतना 4 आइटम हमारा एक्सपेंसेज है, तो वो 4 का 4 आइटम हमारा आ जाएगा। यहाँ पर सैलरी आ जाएगा। अब पार्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना। इसमें हम छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोड़ देंगे। पार्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना सब में। बाय सैलरी, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। उसके बाद बाय स्टेशनरी, उसके बाद इसमें हम लोग आ जाएगा, इसमें एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज था एक, एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज। ये 3 आइटम हुआ। एक आइटम हमारा जनरल एक्सपेंसेज है, तो जनरल एक्सपेंसेज आ जाएगा, जनरल एक्सपेंसेज। ओके, अब यहां पर बोलोगे कि सर आपने बताया था कि कोई फंड हो और उस फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेज है तो उसका काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे। जनरल फंड तो दिया हुआ है और जनरल एक्सपेंसेज है, नाम ही है इसका जनरल फंड, कोई स्पेशल फंड नहीं है, कोई स्पेशल फंड नहीं है जो इसके साथ जो भी इनकम और एक्सपेंसेज है तो उसका काम कर देंगे। सिर्फ जनरल फंड हमारा चला जाएगा। जनरल फंड बोले तो कैपिटल फंड है, जनरल फंड बोले तो कैपिटल फंड, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कैपिटल फंड। ये हमारा कैपिटल फंड ही है एक तरह से, जनरल फंड कैपिटल फंड हो गया। अमाउंट की बात करें तो सैलरी 5 लाख है, स्टेशनरी 40,000 है। तो सैलरी 5 लाख है, 30,000 आउटस्टैंडिंग है, जोड़ करके हम लोग 5,30,000 डाल देंगे यहाँ पे। स्टेशनरी 40,000 डाल दिए यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पर 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। 9, इसके बाद हमारा 18,000 और 15,000, तो 15,000 और 18,000। एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज है 15,000 और ये है आपका 18,000। इसके बाद आते हैं हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को हमने सेल किया, उस पर कितना लॉस हुआ ये देखना पड़ेगा अपने को। आ जाओ क्वेश्चन में समझाते हैं। कितना का फर्नीचर बेच दिया गया, तो फर्नीचर सर बेच दिया गया यहाँ पर 50,000 का, लेकिन 50,000 का तो बेचा गया, लेकिन कितना में बेचा गया, तो यहाँ पर देखो सेल ऑफ फर्नीचर है, यहाँ पर ओल्ड फर्नीचर सेल किया गया है, देख रहे हो 20,000। तो 50,000 का सामान 20,000 में सेल किया गया, तो 30,000 कहीं ना कहीं आपका लॉस हो गया। तो 50,000 का सामान मीन्स फर्नीचर आपने 20,000 में सेल कर दिया, तो 30,000 रुपया तो आपका लॉस हो गया यूं ही। बिल्कुल सर, ये तो लॉस होगा ही होगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, डेप्रीशिएशन निकलेगा। तो डेप्रीशिएशन ऑन किस किस पे निकलेगा, तो फर्नीचर पे निकलेगा, फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन निकलेगा। ओके, उसके बाद कौन कौन सा एसेट्स है, किस किस पर फर्नीचर है ये देख लेते हैं। फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन हो गया। लाइब्रेरी बुक है तो लाइब्रेरी बुक पर हो जाएगा, और बिल्डिंग है। लाइब्रेरी बुक है तो लाइब्रेरी बुक पर हो जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग है हमारा, तो बिल्डिंग पर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा और कुछ तो नहीं है, नहीं है। चलो ये सब हो गया। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट में हम लोग करेंगे। ओके, वर्किंग नोट में हम लोग आकर के कर लेंगे। वर्किंग नोट में हम लोग कर लेंगे ओके, आ जाओ यहां पर वर्किंग नोट कर देते हैं। WN नंबर 1 डेप्रीशिएशन
depreciation on फर्नीचर, ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर अपने को डिप्रिसिएशन निकालना है, तो फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन तो निकालेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, फर्नीचर हमारा अंदर में कितना है, फर्नीचर हमारा 1 लाख है, तो 1 लाख में से तो आप 50,000 सेल ही कर दिए, 1 लाख में से आप 50,000 सेल कर दिए, बचा 50,000। उस 50,000 में आपने परचेज किया है फर्नीचर 40,000 का 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को आपने 40,000 का परचेज किया है। देखो यहाँ पर 1 अक्टूबर को आपने 40,000 का परचेज किया है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 लाख में से तो आपने 50,000 का तो सेल ही कर दिया, 50,000 का सेल ही कर दिया, ठीक है। तो बचा कितना, 50,000, 50,000 बच गया आपका। इस 50,000 में आपको लगाना पड़ेगा 10,000 पे, तो पूरे साल के लिए लगेगा, तो 10,000 पर पूरे साल के लिए। लेकिन 40,000 जो आपने 1 अक्टूबर को खरीदा है उस पर आपको सिर्फ 6 मंथ के लिए लगाना पड़ेगा। तो फर्नीचर पर रेट देखो, यहाँ पर 10% दिया हुआ है फर्नीचर पर रेट, तो 10% के हिसाब से 10/100 ये 10,000 पर, तो पूरे साल के लिए लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1,000 रुपया, ये आ जाएगा 1,000 रुपया, ओके। और इस पर 10% निकालेंगे, लेकिन यह 6 मंथ के लिए ही निकलेगा, 6/12, 2 तो ये 4,000, तो बोले तो 2,000, ओके। तो ये 2,000 हो गया, ये टोटल हो जाएगा आपका 3,000 रुपया डिप्रिसिएशन। उसके बाद आ जाओ लाइब्रेरी पर निकालेंगे, तो डिप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक, लाइब्रेरी बुक पर निकालेंगे, तो लाइब्रेरी बुक हमारा है कितना का, तो वो तो देखना पड़ेगा। आ जाओ भाई लाइब्रेरी बुक देखते हैं। लाइब्रेरी बुक है हमारा 1.5 लाख रुपया, और इस पर रेट जो दे रखा है, इस पर रेट दे रखा है 5%, नहीं 15% है, 15% है, तो 1.5 लाख का 15% हम लोग निकालेंगे, 1,50,000 का 15% निकाल लो, ये आ जाएगा 0 कैंसिल हो जाएगा, 00 आ जाएगा, 75, 15 और 7 22,500 आ जाएगा, तो 22,500 निकल गया। उसके बाद आपको निकालना है फिर एक डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पर आप डिप्रिसिएशन निकालो। बिल्डिंग हमारा है कितना, तो यहाँ पर देखो बिल्डिंग हमारा दिया हुआ है 6,25,000, 6,25,000, और इस पर जो रेट दिया हुआ है डिप्रिसिएशन का वो दिया हुआ है 5%, तो 6,25,000 का 5% निकालेंगे, तो 6,25,000 का 5% निकालेंगे, तो 5/100 होगा, 00 कैंसिल हो गया, तो 10 तो आएगा, ये 5, 25, 5 दूनी 10, 2 12, 1 30, 1 31, 31,250 आ रहा है, 31,250 आ गया, 22,500 उसका निकल गया, और 3,000 ये टोटल हो गया। अब अमाउंट हम यहां पर डाल देंगे, फर्नीचर का 3,000 रुपया निकला हमारा, लाइब्रेरी का निकला 22,500, और ये निकला है 31,250 रुपया। ये सारा चीज हमने दे दिया। अब हमारा बच क्या रहा है वो देख लेते हैं एक बार। ये सारा चीज तो हो गया, इसका काम हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हम कर ही दिए, फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन अलग अलग निकाल ही दिए, इसका काम हो ही चुका है, इसका काम हो ही चुका है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। अब इधर आते हैं हम लोग, चलो भाई इसका काम तो हो ही गया। अब एक हमारा इन्वेस्टमेंट बचा हुआ था, यहां पर देखो 12% इन्वेस्टमेंट है, तो रेट लगा हुआ है, तो समझ लो कि आपको इतना 12% के हिसाब से 5 लाख का ब्याज आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कहीं भी नहीं हुई है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट। ये अपने मन से आपको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, और यहीं पर बच्चे लोग फंस जाते हैं। ओके, तो यहां पर 6 लाख का 12% हम लोग निकालेंगे, 6 लाख का 12% निकालेगा, 6 लाख या 5 लाख था शायद, 5 लाख है, 5 लाख का 12% निकालेंगे, तो ये 60,000 आपका निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा?
60,000। देखो 60,000 का कहीं भी नामो चर्चा नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और उसमें रेट लगा दिया, ठीक है। बस अपने को काम कर लेना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इस ईयर से रिलेटेड वो हमारा इनकम है, तो नहीं मिला है फिर भी हमको दिखाना पड़ेगा, हमको फिर भी दिखाना पड़ेगा। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें सरप्लस आता है या डिफिसिट आता है, किस साइड का जोर ज्यादा लग रहा है वो देखो एक बार। उधर 5 3 8 9 लाख के लमसम है। क्रेडिट का ही टोटल हमारा एक्सेस हो रहा है, आई थिंक क्रेडिट का टोटल हमारा एक्सेस हो रहा है, यही हम टोटल इधर डाल देंगे। यहां पर कितना आ जाएगा, सबको टोटल किया जाए। 00 है तो 00 तो आएगा ही आएगा, 00 आ जाएगा। उसके बाद 5 है, 5 5 5, ये 5 आ जाएगा। इसके बाद आ जाओ इधर 2 5 2 7, तो ये 7 आ जाएगा आपका। ओके 5 2 7, 5 2 7, ठीक है। 1 2 1 3 4 4 और 3 7 5 12 6 18, तो ये 8 हो जाएगा आपका। 1 5 1 6 3 9, 9,87,000 आ रहा है इसका, 9,87,500 टोटल। तो यही 9,87,500 आपको यहां पर डालना पड़ेगा। 9,87,500 रुपये आपको टोटल डालना होगा। और यहां पे निकाल लेंगे आप लोग बाय सरप्लस। और सरप्लस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं आपको पता ही है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये चीज आप लिख लेंगे आगे। हम फिलहाल बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, कितना हो रहा है 000, तो ये हमारा आ रहा है 0। ये 5 और 5 10, 1 5 2 7 1 8 8 7 15, 5 2 7 1 8 8 7 15, ठीक है। 6 8 6 14, 3 17 और 3 20 और 7 27, 2 3 5 4 9 1 10 11 11 3 14 16 3 19 19 और 9 28 8 2 5 2 7 7 और 2 9, ये हमारा आ रहा है 2,97,750 रुपया सरप्लस। देख लो, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, ये हमारा आ रहा है, देख लो क्लियर। आप नोट करना है तो नोट कर सकते हो इसको। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। सिंपल है बैलेंस शीट, यूं ही बन जाएगा, टेंशन ना लो। आ जाओ, ये वर्किंग नोट हो गया था। अब यहां पर हम लोग बना लेते हैं इसका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए तो हमें फॉर्मेट चाहिए फिर। चलो तो फॉर्मेट हम लोग ले लेते हैं, यहां से थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं ताकि आइटम ज्यादा हो तो एडजस्ट हो जाए। यहां पे हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रहा है एच ऑन 31/3/2023। ये हम लोग डाल देंगे, इसमें लायबिलिटी अमाउंट, लायबिलिटी एसेट्स अमाउंट डाल देंगे। तो इधर होगा लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, इसमें होगा अमाउंट, इधर होगा एसेट्स, इधर होगा अमाउंट, इसको हम कर देंगे बंद। आइए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या सब आइटम आएगा। पहले बैलेंस शीट से ट्रायल बैलेंस से ही उठाते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट का काम हम लोग कर लेंगे। क्लियर? तो हमारा बिल्डिंग आ जाएगा, बिल्डिंग और फर्नीचर, उस पर डेप्रीशिएशन भी है बिल्डिंग पर, तो लिखेंगे बाय बिल्डिंग, बाय लगाते हैं, बोलते हैं सॉरी बाय नहीं लगेगा, बिल्डिंग लिखेंगे। तो बिल्डिंग हमारा आ जाएगा, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन जो भी हो। उसके बाद फिर हमारा फर्नीचर आएगा, फर्नीचर आएगा, इसमें से फिर लेस कर देंगे सेल, हमने सेल कर दिया है वो लेस हो जाएगा सेल, तो ये आ जाएगा। फिर इसमें से हम लोग लेस कर देंगे इसका डेप्रीशिएशन, इसका जो भी डेप्रीशिएशन होगा वो डेप्रीशिएशन हम लोग लेस कर देंगे। तो आ जाओ अमाउंट में आते हैं। बिल्डिंग 6,25,000 है, तो यहां पर बिल्डिंग 6,25,000 हम लोग डाल देंगे, 6,25,000। और इस पर डेप्रीशिएशन हम लोग कितना निकाले थे बिल्डिंग पे, 31,250, 31,250 ये माइनस कर लेंगे। फर्नीचर हमारा 1 लाख का है, जिसमें से हमने 50,000 का तो हम सेल ही कर दिए, बच गया कितना 50,000। इस 50,000 पर हमने
डिप्रीशिएशन लगाया है 3000 का डिप्रीशिएशन, देखो यहाँ पर फर्नीचर पर डिप्रीशिएशन 3000, बिल्डिंग पर यहाँ पर है। ओके, उसके बाद हमारा ये घटाने के बाद जो भी आ जाए 47,000, तो ये 47,000 तो लिख देते हैं, उसका हमें माइनस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आते हैं लाइब्रेरी बुक है, लाइब्रेरी बुक, लाइब्रेरी बुक में भी हमारा डिप्रीशिएशन है, उसमें से भी हम लोग लेस कर देंगे डिप्रीशिएशन, तो डिप्रीशिएशन लेस कर ले भैया। अब लाइब्रेरी बुक है कितना का, उस पर डिप्रीशिएशन लगाना है, तो लाइब्रेरी बुक 1.5 लाख रुपया का, यहाँ पर देखो 1.5 लाख रुपया का है, तो 1.5 लाख का ये डाल देंगे हम लोग और उसमें से माइनस कर देंगे उसका डिप्रीशिएशन। तो 1,50,000 का है और 22,500 आपका 22,500 है, 22,500 रुपया हम डाल देंगे इसका डिप्रीशिएशन और माइनस करके डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 5, इधर हो जाएगा आपका 9, तो 7 और ये 2, 1,27,500 रुपया आएगा। तो 1,27,500 ये डाल दिए। उसके बाद हमारा 12% इन्वेस्टमेंट भी है, एक एसेट्स 12% इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग डाल देंगे। तो 12% इन्वेस्टमेंट हमारा है 5 लाख रुपया, यहां पर देख लो। उसके बाद हमारा कैश और बैंक का बैलेंस रहेगा, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड होगा। आ जाओ भाई, 12% इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपया ये हम डाल देंगे। और यहां पर एक्रूड इंटरेस्ट भी था इसका, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, 12% इन्वेस्टमेंट कितना निकला था, 60,000 रुपया ये। इसके बाद आ जाओ, एक फीस हमारा आउटस्टैंडिंग था, यहां पर देखो आउटस्टैंडिंग फीस, ट्यूशन फीस है ये हमारा, तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है हमारा, एसेट्स हो गया क्योंकि इनकम है ये हमारा। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 25,000 रुपया, ये हम लोग लिख देंगे, ये आ गया। और कोई आइटम है देख लेते हैं, कैश और बैंक भी लिखेंगे, घबराने की बात नहीं है। चलो, तो इसका काम तो हो गया 2 बार, डिप्रीशिएशन का भी काम 2 बार, इस फर्नीचर का भी 2 बार काम हो ही गया, डिप्रीशिएशन निकाल लिए एक बार डिप्रीशिएशन लेस भी कर दिए, इसका भी काम हो गया, ये फर्नीचर का भी काम हो ही गया जो सेल कर दिए। ओके, उसके बाद आते हैं सैलरी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का काम एक बार इधर हो जाएगा, लिखेंगे यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 30,000 रुपया है, तो इसका भी काम 2 बार हम कर ही दिए। अब मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं, तो इधर हमारा कैश इन हैंड आ जाएगा और कैश एट बैंक आ जाएगा, एट बैंक। देखो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये लास्ट में ही होता है, ओके, लास्ट में ही होता है, या तो ऊपर में सबसे पहले डाल दो या नीचे में सबसे लास्ट में डाल दो। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना कितना अमाउंट है ये देख लिया जाए, कितना कितना अमाउंट है। तो यहां पर देखो 50,000 बैंक का है और हैंड में 2,000 है, तो 2,000 हैंड में है और बैंक में 50,000 है। ओके, और कुछ तो नहीं है, नहीं है। अब आते हैं इस साइड से लायबिलिटी उठाएंगे, जो जो नहीं आएगा, जैसे सप्लाई क्रेडिटर फॉर सप्लाईज है, तो क्रेडिटर फॉर सप्लाईज 15,000 रुपया आ जाएगा, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज ये आ जाएगा। इसके बाद 15,000 है ये 15,000। उसके बाद जनरल फंड है, ठीक है। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक है, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक ये 15,000 है, ये डाल देते हैं। एक हमारा डोनेशन है, डोनेशन फॉर बुक है, लाइब्रेरी बुक, ओके, 62,000 है, 500 है, 62,500 ये डाल दिए हम 9, तो इसका भी काम हो गया। ओके, अब हमारा एक जनरल फंड बचा हुआ है, तो जनरल फंड में तो हम सरप्लस जोड़ करके निकाल ही देंगे, ये भी हमारा काम हो ही गया। अब कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से, तो आइए एक जनरल फंड बच गया है, लिख लेते हैं यहां पर जनरल फंड। जनरल फंड में हम लोग ऐड कर देंगे सरप्लस, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में निकला है वो सरप्लस यहां पर ऐड कर देंगे, तो सरप्लस। अब किसका किसका कितना अमाउंट है ये तो देखना पड़ेगा। जनरल फंड 10 लाख है,
तो 10 लाख रुपया ये हम लोग डाल देंगे। ओके, 10 लाख रुपया ये हम डाल दिए। सरप्लस कितना निकला था यहां पर देख लेते हैं, 2,97,750। तो 2,97,750, तो 2,97,750 ये जोड़ करके हम लोग डाल देंगे इधर 12,97,750 रुपया। अब ये दोनों साइड हमारा बराबर आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है। हम देख लेते हैं एक बार जोड़ करके। ओके ना, ये तो 750 तो आ रहा है, 750 तो ये आ गया। और इधर है डोनेशन फॉर 62,500 था ना ये। ओके, तो ये हो जाएगा 7,5,12, 7,5,12। ये यहां पर हम 2 डाल देंगे, 1 5 1 6 2 8, 8 और 7 15, 8 7 15। फिर हमारा आ जाता है 1 3 1 4 4 4 1 5 5 और 6 11 11 और 9 20, 2 कैरी होगा, 2 और 12 2 14, 14 लाख ये आ रहा है हमारा 14,05,000, 14,05,000 ये हमारा आ रहा है, 14,05,000 ये हमारा आ रहा है, 14,05,250 रुपया। तो इस साइड का भी एक बार देख ले करके कितना आ रहा है, इधर का भी, इसका भी देख ले उतना आता है या नहीं आता है। तो 5 है, ये लो कहाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, फर्नीचर वाला में से हम लेस ही नहीं किया, फर्नीचर का अमाउंट तो दिखाए, बिल्डिंग का अमाउंट तो हम दिखाए ही नहीं, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। 6,25,000 है, 6,25,000 में से माइनस कर लेंगे 31,250, तो 31,250 ये आ जाएगा 5,93,750। तो ये आएगा हमारा 5,93,750। ओके, ये छूट गया था। नाउ क्लियर। अब आते हैं इसको टोटल करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 0, ये 5 7 और 5 12, एक कैरी हुआ, 3 1 4, 7 4 11, 7 18 18 18 और 2 20, 5 25, 2 कैरी होगा, 9 2 11 11 4 15 15 और 2 17, 26 25 2 27, 27 ना ना ना, कहीं हम भटक तो नहीं गए। 9 2 11 11 4 15 15 और 2 17, 26 2 25 25 और 5 30। फिर आ जाएगा आपका 3 कैरी होगा, तो 5 3 8 1 9 9 और 5 14, ये भी आपका 14 लाख, ये 14 लाख आ रहा है, 14,05,250 रुपया, 14,05,250 रुपया इसका भी आ रहा है। ओके, चलो हम इसको सही से लिख देते हैं, उतना सेम अमाउंट आ रहा है। तो ये हमारा 14,05,250 रुपया ये भी आ गया। देखो नोट करना है, नोट कर सकते हो। ओके, ये लो, ये हमारा बैलेंस शीट है। हम थोड़ी देर के लिए गैप भी हो जाए, देख लो आप लोग, ये हमारा बन चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट बन चुका है आपका। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट बन के तैयार हो गया है। एक क्वेश्चन था, अब इसके बाद हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन सब है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन सब आप बनाने का कोशिश करेंगे, हम तो इतना ही बोलेंगे। ओके, मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे और थ्योरी थोड़ा रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है तो हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बोले तो लेके आ जाएंगे, ठीक है, उसको भी क्यों छोड़ना, उसको भी देख लेंगे। एमसीक्यू जब हम लोग पढ़े हैं एक एक चीज, थ्योरी से लेकर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देखो किसी भी बुक, अगर जैसे मान लो एसके सिंह के बुक से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना लिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इसी बुक से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। हम कोई भी बुक इसीलिए प्रीफर करते हैं कि आपको अधिक से अधिक उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे बुक सब भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि बुक नहीं आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बुक आते हैं, तो वो बुक भी हम लोग प्रीफर करते हैं। बहुत सारे राइटर का, जैसे टी एस गरेवाल, डी के गोयल, और इवन हमारे नोट्स से बनाओ ना, देखो ना हमारे नोट्स से एक बार बना लोगे तो टी एस गरेवाल, डी के गोयल, ये एस के सिंह, बहुत सारा बुक जितना भी है ना, सब कोई भी क्वेश्चन कोई भी बुक आप सॉल्व कर सकते हो। हमारे नोट्स में ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है,
हमने सेटअप कर रखा है, 0 से एडवांस लेवल तक। ठीक है, अपने फ्रेंड लोग सबको थोड़ा बताया करो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो यार। एक भी सब्सक्राइबर नहीं दिखता है, बहुत कम। ओके, तो सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक अपने फ्रेंड को जरूर बताओ। जब तक वो शेयर नहीं करोगे, शेयर करोगे अधिक से अधिक, आपके जैसे स्टूडेंट आएंगे पढ़ने के लिए, तो हमें भी पढ़ाने में थोड़ा सा मजा आएगा। नहीं तो बेकार है, इतना मेहनत क्यों, किस लिए मेहनत करेंगे हम। ठीक है, ठीक है। तो अब आप लोग इसके आगे का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना लेंगे। कुछ नहीं, वही सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है बस। सब्सक्रिप्शन निकालना है, कंज्यूमेबल आइटम्स निकालना है, यही सब निकालना होगा। किसी फंड का कैलकुलेशन करना होगा, तो इसी टाइप का है आगे से, तो वो सब आप लोग बना लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय।